हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है, इसका फॉर्मल, इनफॉर्मल, ऑर्गेनाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसके फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब अच्छे से हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर टू अरेंजमेंट ऑफ जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या करता है? अरेंजमेंट ऑफ जॉब्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी। ठीक है, इट डिफाइंस हु रिपोर्ट टू हुम, हाउ एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट, अचीव ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड टू मेजर टाइप्स होते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन definition, it is the official planned and systematic structure of role and responsibility designed by management। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कि एक प्लान होता है, एक सिस्टमेटिक वे में होता है कि मैंने इस कार्य को इतना पूरा किया, मतलब एक टाइमिंग होता है, मतलब एक जैसे टाइम फिक्स कर दिया हमने कि हम मॉर्निंग 8 से लेकर 10 तक हमको स्टडी करना है। तो ये क्या है? प्लान है, एक फॉर्मल तरीके से। और सिस्टमेटिक कैसे हुआ कि हम कैसे स्टडी करेंगे और किस वे में करेंगे। ओके, ये होता है। ठीक, एंड इसके फीचर कैसे हैं? क्लियरली डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ऑन रूल्स, रेगुलेशन एंड पॉलिसीज। ओके, कोऑर्डिनेशन इज प्लान एंड कंट्रोल। ठीक है, एडवांटेज इसके क्या क्या हैं कि क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, बेटर डिसिप्लिन एंड कोऑर्डिनेशन, हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स सिस्टमैटिकली। इसके लिमिटेशंस क्या है? डिसएडवांटेज फॉर्मल के कि लिगिड एंड लेक्स फ्लेक्सिबिलिटी, में इग्नोर सोशल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, एंड अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है? ठीक है, हम एक मोटी मोटा समझ सकते हैं जिसके लिए कोई प्लान ही ना किया गया हो, ठीक है, मैनेजमेंट में, वो ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि मेरा कोई टाइमर नहीं, मैं कभी भी पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मैं कभी जॉब करूँ या ना करूँ, ये क्या है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, मतलब इनफॉर्मल, जैसे कि जो मेरा है, मैं जो काम करना चाहता हूँ, वो कुछ है ही नहीं। ठीक है, कोई टाइम प्लेस है ही नहीं, तो उसका क्या मतलब? इनफॉर्मल हो गया। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हमको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो उसको कैसे पूरा करना है हमको, उस पर क्या इंटरेस्ट मिलेगा, कितना हमारा प्रॉफिट होगा, ये सब हमको कुछ देखेंगे नहीं हम। ठीक है, तो क्या है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड इसके फीचर्स क्या क्या हैं? बेस्ड एंड पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्रेंडशिप, कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, ये सब इसके फीचर्स हैं। नो राइट एंड रूल्स एंड, ठीक है, मतलब इसका कोई रूल नहीं है कि हम कब अपने बिजनेस को चलाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनामिक इन नेचर। इसके एडवांटेज क्या है कि प्रमोट टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, क्विक कम्युनिकेशन, बूस्ट एम्प्लॉय मोरल एंड सेटिस्फैक्शन। और लिमिटेशन कैन एक्सपेक्ट रिमूव क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल बाय मैनेजमेंट। ठीक है, एंड span of control refers to number of subordinate manager can efficiency supervisor. It decides the shape of the organization structure, tall and fall, type, wide span to control, मतलब flat structure, one manager supervisor, many subordinate. इसका एडवांटेज फास्ट कम्युनिकेशन एंड लो कॉस्ट। डिसएडवांटेज लेस attention to individuals। ठीक है, and narrow span of control, tall structure, one manager supervisor, a small number of subordination। Advantage better supervision and control। Disadvantage more level management, costly and slower communication। एंड कंक्लूजन आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।